अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन मलिक और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दी पब्लिक शो। कल मुल्क की तारीख़ का मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा इलेक्शन हुआ है जहां पे इतना ज़्यादा आवाम ने इंटरेस्ट शो किया है। हमारी तारीख़ में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कल इमरान खान साहब इलेक्शन तो जीत गए हैं, लेकिन कई सवालात ने भी जन्म ले लिया है। सवाल ये है कि हुकूमत का अगला लाएअमल क्या होगा। कल के तमाम इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार था, और सबसे अहम सवाल कि जो उंगलियां हुकूमती इदारों पर उठ रही थीं, क्या अब वो उठना बंद हो जाएंगी। इन तमाम सवालात का जवाब लेने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में फैसल शहजाद, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि इन्होंने इन तमाम सूरत हाल में काफ़ी गहरी नज़र रखी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल सर, ये बताएं कि कल का जो इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो रिज़ल्ट आया, क्या ये रिज़ल्ट आप समझते थे कि मेरे हिसाब से एक अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को, क्योंकि ये जो होने वाला कल इलेक्शन था, ये इलेक्शन नहीं था। ये एक उस इनकलाब की इब्तिदा थी जो कि इस पाकिस्तान की ज़रूरत थी, जो कि इस मुल्क की ज़रूरत थी, जो कि हकीकत में जमहूरियत की अक्कासी करता है। आपके ख़्याल में ये एक बाई इलेक्शन था, एक नॉर्मल इलेक्शन था, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक होने वाले मुल्क में कमोबेश 12 जनरल इलेक्शन और बेशुमार ज़िमनी इंतखाबात में सब पे भारी इलेक्शन ये वाला इलेक्शन था। तो ये बिल्कुल कन्फर्म है कि ये अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इलेक्शन नहीं था, इनकलाब था, कि इनकलाब है वो आ रहा है। क्या मतलब इतना अहम और तारीख़ी कैसे था, और आप इस इलेक्शन को अब तक होने वाले जनरल इलेक्शन से ज़्यादा अहमियत क्यों दे रहे हैं? देखें, अब तक कमोबेश 12 जनरल इलेक्शन हो चुके हैं और बेशुमार ज़मीनी इंतखाबात भी हो चुके हैं, बल्दियाती इंतखाबात भी हो चुके हैं। ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होता है, वो सिर्फ़ पार्टियों के बीच में इलेक्शन नहीं होता, बल्कि उसमें रियासती इदारे मुलविस होते हैं, उसमें इस्टेब्लिशमेंट मुलविस होती है, उसमें एक हुकूमती मशीनरी मुलविस होती है। जितने भी इलेक्शन अब तक हुए हैं, कोई इलेक्शन एक ऐसा नहीं था, चाहे कि वो पार्टी जीतने वाली है या हारने वाली है, सब ने कहा कि इसमें धांधली हुई है। और जितने भी फरीक इलेक्शन लड़ रहे थे, कोई बंदा भी इलेक्शन पे मुतमईन नहीं था। उसका रीज़न यही था कि हमारे मुल्क में जो मुक़तदिर हलके होते हैं, जो हुकूमतें चलाने वाले हलके होते हैं, वो कोई और होते हैं। वो अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन करवाते हैं और अपनी मर्ज़ी से अपनी जो उनकी पसंद की हुकूमतें होती हैं, जो उनके पसंदीदा शख्स होते हैं, उनको वो हुकूमत में लेके आते हैं। लेकिन ये जो कल वाला इलेक्शन था, ये इसलिए इतनी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसको इतनी ज़्यादा अहमियत मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इमरान खान के जो अगेंस्ट जो मुखालफत में जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, वो कोई एक पार्टी नहीं थी या वो कोई पीडीएम नहीं थी। 13-14 जमातों का इत्तेहाद था। अमेरिका की उसमें आशीर्वाद शामिल थी, उसमें रियासती इदारों, रियासती मशीनरी शामिल थी। और ये आप कैसे कह सकते हैं कि जो कल वाला इलेक्शन हुआ है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं था। आप देखें कि जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, तब से लेके अब तक ठीक है, अवाम पहले भी कहती थी कि हमारे जो भी हमारी हुकूमती काम होते हैं, उसमें इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन जिस तरह खुल के इस बार अवाम ने कहा है और अवाम को ये मैसेज कन्वे किया इमरान खान ने अवाम को बताया कि किस तरह मामलात कैसे-कैसे तय होते हैं, और अवाम अगर इस नहज पे आज पहुँची है, तो उसका रीज़न इमरान खान है। तो जब सबका मुखालिफ एक बंदा हो, तो आपको क्या ये नहीं लगता कि यार सारे इकट्ठे हो जाएँगे? उन्होंने अपना भरपूर इस्तेमाल किया है। ये तो उनका एक इमरान खान का जो लाएअमल उसने बनाया हुआ था, जो उसने स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी, अपने वर्कर्स को जो उसने ट्रेन किया हुआ था कि आपने अपने इलेक्शन का ख़्याल करना है, अपने वोट की हिफाज़त करनी है। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान ने अपने वोट की हिफाज़त बड़े अच्छे तरीके से की है। अभी जो रिज़ल्ट मैं देख रहा हूँ, मुझे तो ये लग रहा था कि 20 की 20 सीटें इमरान खान की हैं। ये जो 3 या 4 या 5 सीटें जो इधर-उधर गई हैं, ये उन इदारों का हाथ था, इसी वजह से इधर-उधर गई हैं। वरना अगर इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर होता, तो इसमें कोई शक नहीं कि 100% जो रिज़ल्ट था, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ था। तो आप समझते हैं कि अभी भी जो इलेक्शन हुआ है वो फेयर इलेक्शन नहीं था? पाकिस्तान में कोई इलेक्शन फिर हो ही नहीं सकता। आप बेशक सारी तारीख़ देख लें, अभी चंद दिन गुज़रेंगे, अभी तो ठीक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी एक्सेप्ट कर रही है कि यार हम लोग इसको दिल से तस्लीम करते हैं। इसके अलावा उनके पास चारा कोई नहीं था ना, क्योंकि हुकूमत उनकी थी, रियासती मशीनरी वो इस्तेमाल कर रहे थे, धांधली का इल्ज़ाम तो वो लगा नहीं सकते थे। अब ये 20 सीटों पे जो इलेक्शन हुआ है और 17 सीटें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या कमोबेश मेरे ख़्याल में 15 सीटें जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा, 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जीती हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, क्योंकि ऑलमोस्ट 70 और 75% तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद जीत चुकी है। लेकिन इदारों का इसमें मेरे ख़्याल में भरपूर किरदार रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद को सिक्योर भी तो करना था ना। जो उँगलियाँ उन पे उठ रही थी, जिनकी आप पहले अपने प्रोमो में बात कर रहे थे, अब उन उँगलियों को भी तो उन्होंने कोई जस्टिफ़िकेशन तो देनी है ना।
इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार किया गया क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोल रहा था। समी इब्राहिम पे हमला किया गया क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोल रहा था। बात ठीक है। अब ये बताएँ कि आने वाले दिनों में हुकूमत का क्या किरदार होगा? उनका जो अगला लाएअमल क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? उनका लाएअमल क्या होना चाहिए, वो पहले भी फ़ैसले सारे खुद नहीं कर रहे थे। उनसे फ़ैसले किए जा रहे थे या करवाए जा रहे थे। तो ये बात ठीक है कि वो मतलब इल्ज़ाम सारा उन्हीं के खाते में आ रहा था। मईशत तबाह हुई, फ़ैसले कहीं और से हो रहे थे और सबको पता था कि मतलब क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। लेकिन मजबूरी थी कि पंजाबी ज़बान में एक कहावत है, बल्कि उर्दू में भी बोली जाती है कि गले में जो ढोल आता है वो बजाना पड़ता है। तो ये वही लोग बजा रहे थे। अब देखते हैं कि रिज़ल्ट उनका क्या निकलता है, लेकिन मेरे ख़्याल में अब अगर जनरल इलेक्शंस की तरफ जाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, मुल्क के लिए भी, मुल्क की मईशत के लिए भी। क्योंकि ये जो 20 हलकों पे इंतखाबात हुए हैं, इसमें हमारे मुल्क का काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, ठीक है? अब ये एक्सपेरिमेंट्स मेरे ख़्याल में अब करने की ज़रूरत नहीं है। जितना जल्दी हो सके आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए, ताकि एक फ्रेश कैंडिडेट लेके जो भी पार्टी आए, वो 5 साल पूरे करे और अपना वो लॉ मनवाए और मुल्क को किसी बेहतरी की तरफ गामज़न कर सके। सही है। अब जो सबसे अहम सवाल है और जो मेरे माइंड में है और शायद कई लोगों के दिलों में होगा कि हुकूमती इदारों पे जो उँगलियाँ उठ रही थीं, क्या वो उँगलियाँ अब ख़ामोश हो जाएँगी? क्या समझते हैं कि इदारों ने अपनी खोई हुई इज़्ज़त बहाल कर ली है? कैसे खामोश होंगी? कैसे वो उँगली उठना बंद हो जाएँगी? मतलब आप कैसे प्रूव अब ये इलेक्शन जीत गए इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इदारों का जो इन्फ्लुएंस था या उनकी जो उसमें मुदाखलत थी वो कम हो गई है। आप ये कैसे कह सकते हैं? अभी कल की बात है शहबाज़ गिल को गिरफ्तार कर लिया, किस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया? उसके अलावा आप इमरान रियाज़ खान को देख रहे हैं, उसको क्यों गिरफ्तार किया? समी इब्राहिम पे जो हमले हुए हैं या उसके अलावा जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं अयाज़ अमीर साहब, उन पे जो हुआ है, तो ये जो मामलात हैं अब ये सारे हम एक इलेक्शन से तो नहीं धो सकते ना। अब आप एक गैर इंसानी काम कर रहे हैं। इमरान रियाज़ खान का केस आप लोगों के सामने है कि बगैर पता नहीं कहाँ-कहाँ पे उस पे एफआईआर दर्ज हो गई हैं, फिर मुद्दईयों ने भी माफ़ी माँग ली कि हमने ये गलती की, हम पे दबाव था। तो जब ये ऐसी हरकतें होंगी तो उँगलियाँ उठना कैसे बंद होंगी? ये इलेक्शन तो मतलब उन्होंने अपना इंटरफेयर जो उनका था वो तो बिल्कुल था ही। मुझे नहीं लगता हाँ, उस वक़्त उँगली उठना बंद हो जाएँगी जब आम इंतखाबात फ्री एंड फेयर होंगे और मैंने कई सीनियर सहाफ़ियों की ट्वीट्स भी देखी हैं, उनकी तर्जीह देखी है और वो कह रहे हैं कि आने वाला जो इलेक्शन है उसमें इमरान खान 2 तिहाई अक्सरियत भी ले लेगा और ये जो इलेक्शन आपने देखा है, ये बिल्कुल उसी बात की तरफ इशारा है कि 2 तिहाई अक्सरियत ले लेगा। अब अवाम भी देख रही है। अब अगर रिज़ल्ट में या आने वाले इलेक्शन में कुछ गड़बड़ होती है, तो जो उँगलियाँ आज उठी थी उससे और ज़्यादा उठेंगी और अभी ये जो इनकलाब आ रहा है ये इंतखाबात से आ रहा है। लेकिन अगर अगले इंतखाबात में मतलब आम इंतखाबात में अगर वो प्रॉब्लम बनती हैं, तो यही इनकलाब खूनी इनकलाब में तब्दील हो जाएगा और सूरत-ए-हाल बिल्कुल श्रीलंका बल्कि उससे भी बदतर हो जाएगी। ठीक है, आपने इमरान रियाज़ की बात की लेकिन मेरे हिसाब से जो सिचुएशन चल रही थी, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो हथकंडे हुकूमत को इस्तेमाल करने चाहिए थे या जो वो कर सकती थी, उन्होंने इस्तेमाल किए। लेकिन अब मुल्क की जो सूरत-ए-हाल है, वो कुछ उसमें बदलाव आ चुका है, कुछ चेंज आ चुका है और काफ़ी हद तक जो आवाम में गम-ओ-गुस्सा था, वो भी कंट्रोल हो गया है। तो ऐसे में मुझे बताइए कि अब जो हुकूमती इदारे हैं, उनको ज़ाहिर ऑफ़ कोर्स उन्हें थोड़ा-सा ख़ामोश होना पड़ेगा और वो अगर इलेक्शन में ख़ामोश ना होते, शायद रिज़ल्ट कुछ और होता और उन्हें उनके ज़हन में भी ये था कि अगर रिज़ल्ट फ़ेयर ना हुआ, तो ये मुल्की हालात जो हैं, वो उससे भी बदतर हो सकते हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि जो इससे पहले कल के दिन से पहले जो कुछ हुकूमत की तरफ से हुआ या अगर एस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई किरदार था भी, तो अब आने वाले दिनों में सिचुएशन चेंज होगी? देखिए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या रिज़ल्ट होगा, क्या नहीं होगा। उन्होंने जो एक पिछले 75 साल की जो रवायत चली आ रही है, जो माइंडसेट बना हुआ है उनका, उनका वही माइंडसेट रहेगा, मुझे लगता है। क्योंकि अभी आप कह रहे हैं ना कि इलेक्शन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीती है, तो इसका मतलब ये है कि इदारे खामोश हो गए हैं या उनका कुछ अमल दखल कम हो गया है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 1 से 2 अभी 2-3 दिन पहले देख रहे हैं, जो 40 लाख मुर्दा लोग थे, उनके वोटों का दराज किया गया था और इलेक्शन कमीशन ने ये एक्सेप्ट भी किया और फिर बाद में कहा कि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की वजह से हुआ है। तो अगर मुदाखलत कम हुई होती, तो वो 40 लाख वोट कैसे आते? अब डाटा एंट्री ऑपरेटर इतना नायाल बनाया हुआ है आपने कि वो 40 लाख मुर्दा लोगों के वोट ऐड कर रहा है उसमें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो मुलाकातें हमज़ा और मरियम के साथ हुई हैं, वो क्यों हो रही थी?
मुदाखलत थी तभी हो रही थी ना, उन्होंने अपना पूरा प्लान बनाया हुआ था, पूरी उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ था। ये तो अल्लाह का करम है और अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान के अवाम इतने शऊर आ गए कि उन्होंने ये सारे मामलात जो हैं वो खुद हैंडल किए। आपने मैं इस वक्त कोशाब में मौजूद था, आप भी इधर मौजूद थे, कवरेज वगैरह कर रहे थे। आपने देखा है कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लायर्स मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स मौजूद थे, जो अपने वोट की हिफाजत खुद कर रहे थे। बड़ी जगहों पे कोशिश की गई कि यहाँ पे धांधली की जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उन्होंने बड़े एहसन तरीके से ये सारे मामलात हैंडल किए हैं। ठीक है, एंड में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी सारी कौम को कि अब मेरे हिसाब से कौम का जो गम और गुस्सा था काफ़ी हद तक वो अब कंट्रोल हो जाना चाहिए, और जो अगर ऐसा ही जो सिचुएशन अब बनी है उसी के मुताबिक सिचुएशन चलती है तो मुल्क की सूरत हाल बेहतरी की जानब देख रहे हैं। देखें, जब 10 अप्रैल को इमरान खान को वज़ारत-ए-ज़ुम्मत से हटाया गया था, तब से लेके अब तक काफ़ी अवाम बाहर भी निकली थी, सारी चीज़ें हुई थी। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे थे कि ये जो हमारी अवाम है ना, ये इमरान खान को डिज़र्व नहीं करती, ये इस तरह की बातें कर रहे थे। इनका इनकलाब लाने के लिए बगावत करना पड़ती है, और किसी हद तक मैं भी एग्री हूँ इस बात से। लेकिन जो कल वाला इलेक्शन हुआ है, उसने ये चीज़ साबित की है कि बगावत करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप में हिम्मत है, आप में जज़्बा है, आप में जोश है, आप अपनी अगर हिफाज़त खुद की कर सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये एक जिस तरह वो कहते हैं ना कि हमने अदम एतमाद एक कानूनी तरीके से प्राइम मिनिस्टर को उठाया था, तो पाकिस्तान के अवाम ने साबित किया है कि हम अगर इमरान खान को लेके आ रहे हैं, तो अपना मैंडेट दे के लेके आ रहे हैं, अपना वोट दे के लेके आ रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बगावत की जाए। हाँ, अगर जहाँ पे बगावत करने की ज़रूरत पड़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अवाम इतनी बाशऊर हो चुकी है कि उस वक़्त बगावत भी कर लेगी। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अवाम ने साबित किया कि उससे ज़्यादा बाशऊर कौम कोई नहीं है। जो वक्त गुजरना था वो गुजर गया, लेकिन ये जो अभी जनरेशन है, ये अल्लाह का शुक्र है एक बाशऊर जनरेशन है, और इस बात का सारा क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि उन्होंने 25-26 साल की अनथक मेहनत के बाद, एक स्ट्रगल के बाद, ये जनरेशन जो है इसको मोटिवेट किया है, इसको तैयार किया है। तो और इसके अलावा और कोई पैगाम नहीं है कि आप अपने हक़ पे डटे रहें। अल्लाह ने आपको शऊर दिया है, जो आपको सही लगता है आप उस पे कायम रहें। और आपको पता है कि हम सब सोशल मीडिया वॉरियर हैं, हमारे हाथ में बंदूकें तो नहीं हैं, लेकिन हमारे हाथ में कीबोर्ड वॉरियर हैं हम, हमारे हाथ में कीबोर्ड है और हम उस पे काम करते हैं, और उसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। ये आज के दौर की रिक्वायरमेंट है, ये आज के दौर का क्राइटेरिया है कि अगर आप वो जो जंग लड़ना चाहते हैं, वो आप घर बैठ के लड़ सकते हैं, और हम लोगों ने वो लड़ी है, और उसमें हमें फ़तह नसीब हुई है। और अल्लाह करे हमारी ये जज़्बे, ये सारी चीज़ें इसी तरह बरकरार रहें। जी, तो नाज़रीन आज का एपिसोड यहाँ पे तमाम करते हैं। आपने तमाम गुफ्तगू सुनी है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी टाइप का भी, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस को अगले एपिसोड में कवर किया जाए। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मोहसिन मलिक और मेरे भाई फैसल शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी और एपिसोड में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।